जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कुणाल व्यास इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप शास्त्रोक्त नीति और शास्त्रोक्त भावों को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। यह चैनल एक सनातनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, आज मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि भक्ति के हिसाब से हमें फॉलो करना चाहिए और हम जो अभी कर रहे हैं वह काफ़ी गलत कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोग सुबह भगवान का सुमिरन करते हैं, भक्ति करते हैं, शिवलिंग को जल अर्पण करते हैं। ये सारी ही स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं। इसके बाद दोपहर के समय भी हम भगवान का स्मरण कर लेते हैं। सायंकाल हम दीपक प्रज्वलित करते हैं और भगवान का सुमिरन करते हैं। इसका अर्थ यह है कि सुबह से लेकर शाम तक हमने भगवान को अपने पास रखा है। हम उनका सुमिरन कर रहे हैं, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, हम उनकी स्तुति कर रहे हैं। पर रात्रि के समय बहुत से लोग, हम कहेंगे अधिकांश लोग, माया के प्रताप में फंस जाते हैं। रात्रि के समय अगर आप शैया पर गए हैं तो बहुत से लोग सोते नहीं हैं डायरेक्टली, वह शैया पर जाकर 1 से 2 घंटे तक के मोबाइल चलाते हैं। अब अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने सुबह से सायंकाल तक के तो भगवान का सुमिरन किया, स्मरण किया, हर अपने कार्य को भगवान को समर्पित कर दिया। पर रात्रि के समय अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप चाहे जो भी उपयोग करते हो, कोई वस्तु व्यावसायिक तौर के ऊपर वस्तु सर्च करता है चीज़ों को, कोई व्यक्ति जो है वो टीचिंग की लाइन के अंदर है तो टीचिंग की प्रोस्पेक्ट से उसको सर्च करता है। लेकिन आप सर्च क्या कर रहे हैं? आप इस संसार की वस्तुओं को ही सर्च कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आप माया को सर्च कर रहे हैं। आप केवल माया की खोज में लगे हुए हैं और माया को ही देख रहे हैं। देखिए, यह क्यों महत्वपूर्ण है और इसे क्यों दूर करना चाहिए, मोबाइल का उपयोग क्यों कम करना चाहिए, वह भी रात्रि के समय, यह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रात्रि के समय अगर आप सोने के लिए जा रहे हैं तो आप भगवान का सुमिरन तो कर नहीं सकते। 6 से 8 घंटे तक की आप ऐसी स्थिति के अंदर है जिसके अंदर आपको चेतना ही नहीं है। अगर आपको चेतना नहीं है तो आप भगवान का सुमिरन नहीं कर सकते। आप केवल स्वप्न देख सकते हैं और स्वप्न के अंदर वही चीज़ें आती है। साइंस भी यही कहता है और अगर हम बात करें शास्त्रोक्त नीति तो वह भी यही कहती है कि आप जो भावों का चिंतन सोने से पूर्व करते हैं वही भाव आपके दिमाग के अंदर चलते रहते हैं जब आप स्वप्न स्थिति के अंदर होते हैं। हमने कई बार देखा भी है कि हमें वही स्वप्न आता है जिसके बारे में हम सोने के जस्ट पहले सोच रहे होते। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप सोने जा रहे हैं तो सोने से पूर्व आप केवल भगवत चिंतन करिए। मैं आपको केवल 2 मूल मंत्र यह बताऊंगा वीडियो के अंत में, जो मूल मंत्र अगर आप बोलते हैं तो आप अपने सोने की क्रिया को, आप आपकी निद्रा स्थिति को भी भजन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप सोने के लिए जा रहे हैं, सर्वप्रथम आपका मोबाइल बंद करके रख दीजिए। उसके बाद में यह 2 श्लोक आप पढ़िए और फिर आप निद्रा स्थिति में चले जाइए। 6 से 8 घंटे तक के आपका जो ब्रेन है वह भगवान का भजन ही करेगा। अब ये क्यों आवश्यक है यह भी हम समझ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको आपकी मृत्यु के बारे में नहीं पता, आपकी मृत्यु कब आ जाएगी यह आपको नहीं पता, वह नित्य है। तो अगर आप सोने के लिए जा रहे हैं और किसी व्यक्ति की सोते सोते निद्रा स्थिति के अंदर ही मृत्यु हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भगवद गीता में यह कहते हैं, जो भी व्यक्ति मरते वक्त मेरा स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है, या वह जो भावों का स्मरण करता है वह उस भाव को ही प्राप्त हो जाता है। अब अगर आप माइक पदार्थों के अंदर, यह सारी चीज़ें, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें माइक पदार्थ है। अगर आप माया के बारे में ही चिंतन सुमिरन करके निद्रा स्थिति में जा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आप माया को ही प्राप्त हो जाएंगे, वापस आपको इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो क्यों ना हम केवल वह 2 श्लोक को जप ले, उसे सुमिरन कर ले और फिर सो जाए, ताकि हमारा जो सोना है, हमारी जो निद्रा स्थिति है वह भी भगवान का कार्य बन जाए और सोते सोते अगर मृत्यु हो जाए तो हम परम धाम को प्राप्त हो जाए। अब मैं आपको वह 2 श्लोक बताता हूं जो आपको सुमिरन करना है, जो आपको मन ही मन, उसे आप उच्चारित ना करें, उसे आप मन ही मन केवल भगवान की स्तुति करें और आप सोने के लिए चले जाए। सबसे पहला मंत्र है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा पर्वतों को लांघ जाता है। अगर आपकी कृपा हो जाए हे नाथ, हे जगन्नाथ, तो यह सब कुछ सिद्ध हो सकता है। अब देखिए, यह श्लोक के अंदर हम अपने अहंकार को भी छोड़कर जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। जब आप आपके अहंकार को त्याग देंगे तो रह क्या जाता है? शेष जो रह जाता है वह है सत्य, और सत्य के साथ में आप निद्रा में जा रहे हैं। दूसरा श्लोक, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हे वसुदेव के पुत्र, हे कंस और चाणूर का वध करने वाले, हे देवकी के परमानंद, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप ही जगत गुरु है। देखिए, यहां पर भी आपने अहंकार का नाश कर दिया, सत्य की तरफ आप चले गए और आपने यह बोल दिया कि मैं सब कुछ कृष्ण को समर्पित करता हूं और इस पूरे जगत के जो गुरु है वह श्री कृष्ण है। ऐसे भाव के साथ में अगर आप निद्रा स्थिति में जाते हैं और आपकी अगर मृत्यु भी हो जाती है
तो आप परमधाम को ही प्राप्त करेंगे। वापस आपको इस मृत्यु लोक में आने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं समझता हूँ आप यह दोनों बातों को समझ चुके होंगे। राधे राधे।